चाहते हैं जनरेशन चेंज हो? चाहते हैं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज से आपकी जनरेशन चेंज होने जा रही है। मैं विश्वास करता हूं आज से आपके डीएनए चेंज होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज से आपकी ब्लड लाइन चेंज होने जा रही है। मैं विश्वास करता हूं आज से आपका विश्वास बदलने वाला है। मैं विश्वास करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से आज से आप नेक्स्ट लेवल पे, अगले डायमेंशन के अंदर आप आने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं आज से आप सामर्थ्य रीति से प्रार्थना योद्धा का जीवन जीने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज के वचन को सुनकर आपके अंदर सामर्थ्य भर जाएगी। यहोवा की सामर्थ्य आप भर जाएंगे और आप परिवर्तन होकर और ही स्त्री और ही पुरुष हो जाएंगे। हालेलुया। आज के जो वचन का जो टॉपिक है, आज के वचन का टॉपिक है कुछ असफलताएं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। कुछ असफलताएं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। लॉर्ड, कुछ असफलताएं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। बात समझ में आ गई? मैं क्या बता रहा हूं, कितने लोगों को समझ में आ रही है? कुछ असफलताएं आपकी लाइफ के अंदर आपकी जीवन को संवारने के लिए होती है। बोले, मेरे जीवन को संभालने के लिए होती है, मेरे जीवन को संभालने के लिए होती है, मेरे जीवन के लिए संभालने के लिए होती है। बात समझ में आ रही है? मैं बात करना चाहता हूं मूसा के विषय में। मूसा के जीवन में 40 वर्ष तक असफलताएं थी। 40 साल तक उसको परमेश्वर ने परखा। मूसा असफल रहा। 1 साल असफल रहा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरे 40 साल तक उसने असफलता का मुंह देखा। किसका देखा? असफलता का, निराशा का मुंह देखा। वो फेल होता गया। लेकिन 40 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उसकी असफलता को दूर करके 40 वर्ष के बाद उसको परमेश्वर ने पकड़ा। असफलता आपके जीवन को मैच्योर करने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको सामर्थ्य बनाने के लिए, आपके जीवन में एक्सपीरियंस देने के लिए यहोवा की ओर से होती हैं। और जब उन असफलताओं के अंदर परमेश्वर आपको मैच्योर करता है। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तक असफलता दी ताकि वो मैच्योर, ताकि वो उन असफलताओं के द्वारा सफल जीवन को जीना सीख ले। और वो जब सीख गया तो बाइबल कहती है वो अपने दिनों का सबसे नम्र और दीन व्यक्ति था मूसा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के अंदर असफलता, फेलियर का आत्मा काम कर रहा है तो आज आपने जीवन को देखें, वाच करें कौन सा गुण है जो आपको बार बार असफल कर रहा है। वो दोष लगाने वाला हो सकता है, वो चुगली करने वाला हो सकता है, वो व्यभिचार करने वाला हो सकता है, वो किसी भी प्रकार के पाप का हो सकता है। जब तक आप उससे निकलेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर आपको उसी चीज को सिखाता रहेगा। लेकिन जब आप सीख गए तो यीशु के सामर्थ्य नाम से जो मूसा ने सामर्थ्य काम किए, 40 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उसे पकड़ा। और बाइबल कहती है मूसा के जैसा कोई भी भविष्यवक्ता न हुआ और न होगा, क्योंकि वो बड़ा सामर्थी था वो। हालेलुया। कोई भी असफलता, फेलियर अगर आपके जीवन के अंदर आ रही है, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। आपके घर के अंदर बरकत नहीं है, आप अपने जीवन को वाच करें कि परमेश्वर आपको क्या बार बार सिखाना चाह रहा है। और जैसे ही आप उस चीज को सीख जाएंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मूसा से बड़े बड़े सामर्थ के काम आपके द्वारा यहोवा करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने शमूएल के समय में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को, भविष्यवक्ताओं को देखा, लेकिन बाइबल कहती है सारे के सारे लोग अपने कामों में, अपने जीवन के अंदर व्यतीत करने वाला जीवन जीते थे। कोई भी ऐसा दास, कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हुआ करता था जो देश के लिए विनती प्रार्थना करे।
और आप में से भी मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जियो, देश के लिए जियो, तब मैं तुम्हें सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करने पाऊंगा। और इसीलिए परमेश्वर बार बार एक चीज को सिखाने के लिए आपको हर चीज में असफलता दे रहा है। वो फाइनेंस का जीवन हो सकता है, वो पैसे का जीवन हो सकता है। जैसे ही आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, मैं बरकत आपके घर में आना चालू हो जाएगी, क्योंकि फेलियर के द्वारा परमेश्वर आपको मैच्योर करता है, परिपूर्ण करता है। वो मैच्योरपन परमेश्वर आपको देना चाहता है। जब भी आपके जीवन के अंदर बार बार दुख आ रहा है, बार बार एक जैसी सिचुएशन आ रही है, तो समझ जाएं परमेश्वर आपको मैच्योर करना चाहता है, परिपूर्ण करना चाहता है। और उस चीज के ऊपर ध्यान करें कि मैं क्या करूं और क्या परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता है। हो सकता है वो पाप हो सकता है, हो सकता है वो व्यभिचार हो सकता है, हो सकता है वो गाली हो सकती है, हो सकता है वो दोष लगाना हो सकता है, हो सकता है वो जलन कड़वाहट हो सकती है, हो सकता है वो नफरत हो सकता है, कुछ भी वो चीज हो सकती है। लेकिन जब तक आपने, परमेश्वर आपको सिखाता रहेगा। और जैसे ही जिस दिन आपने कहा, हे परमेश्वर, हे पिता मैं क्षमा करता हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा हृदय जैसे ही आपके जीवन के अंदर आ गया, और आपका जीवन आशीष से भरा होगा, ब्लेसिंग से भरा होगा, अनॉइंटिंग से भरा होगा, फाइनेंस से भरा होगा, चारों दिशाओं पे आशीष आपकी लाइफ के अंदर होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपको सिखाएगा परमेश्वर। मैच्योर करने के लिए परमेश्वर आपको फेल करेगा। बार बार जिस चीज में आप वीक हैं, उस चीज में बार बार आप गिरते रहेंगे। जब तक आप उस चीज के अंदर परिपूर्ण नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके जीवन में आप कभी आशीष को नहीं देखेंगे। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, मूसा को 40 साल लगे। दाऊद की, उसने हुरिया इत्ती की वाइफ के साथ में, बेतशेबा के साथ में पाप किया। किसने? दाऊद ने। और परमेश्वर ने कहा ये तो मेरे रास्ते से भटक गया। और परमेश्वर ने दाऊद, जब वो सीख गया और जब वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे पाप और अधर्म को दूर कर, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे तू क्षमा कर। मैं पूरी रीति से तेरे समीप आता हूं और तुझसे वरदान मांगता हूं, हे यहोवा के जीवन भर मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। मैंने पाप किया है तेरे विरुद्ध, मुझे क्षमा कर। बात समझ में आ रही है? उसका और सीखने के बाद परमेश्वर ने कहा, दाऊद के जैसा, पूरे इजराइल के अंदर दाऊद के जैसा चलने वाला मेरे मन के अनुकूल कोई नहीं। दाऊद को परमेश्वर इतना प्यार करते थे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपकी लाइफ के अंदर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं। जब तक आप उनसे नहीं उठेंगे, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब तक आप फेल हो रहे हैं, 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 फेल हो रहे हैं। तो समझ जाएं परमेश्वर मुझे कुछ महान बनाना चाहता है। और जब आपके जीवन के अंदर देरी हो, जैसे मूसा के जीवन में 40 वर्ष हुए, देरी हुई सेवकाई के लिए, इसी प्रकार से जो दाऊद था, लेकिन उसके बाद इतनी सामर्थ्य रीति से परमेश्वर ने उनके द्वारा अपने कामों को कराया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको मैच्योर करना चाहता है। बोले, परमेश्वर मुझे मैच्योर करना चाहता है, परमेश्वर मुझे परिपूर्ण बनाना चाहता है। क्योंकि जब मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा तो मैं पूरी रीति से राजा किंग के समान इस्तेमाल किया जाऊंगा, राजा दाऊद के समान इस्तेमाल किया जाऊंगा। यीशु के नाम से राजा दाऊद के समान, राजा सुलेमान के समान मैं इस्तेमाल किया जाऊंगा, बुद्धि से, सामर्थ्य से भरकर। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर आपको बार बार फेल कर रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक महान परमेश्वर के दास जिनका नाम है टीबी जोशुआ, वो परमेश्वर के महान दास, बार बार उन्होंने एक चर्च को बनाया। बारिश ने बार बार उनके चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी बार उन्होंने चर्च बनाया, दूसरी बार उनके चर्च को बारिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तीसरी बार उनके चर्च को बारिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और बहुत सारी उथल पुथल, उनके जहां उन्होंने चर्च खोला था उस जगह बहुत सारी परेशानियां उनकी लाइफ के अंदर आई।
बहुत सारे दुख मुसीबत उनकी लाइफ के अंदर आए और वो अपनी गवाही के अंदर बताते हैं, उस समय मैं फेल हो रहा था, उस समय मैं असफल हो रहा था, उस समय मैं नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर मुझे क्यों असफल कर रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है परमेश्वर मुझे इसीलिए कुछ असफलताएं दे रहा था ताकि मैं मैच्योर और परिपूर्ण होकर सीखने पाऊं, ताकि ये वर्ल्ड की जितने भी कंट्रियों के लोग हैं मेरे चर्च में आने पाएं, क्योंकि परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को इंटरनेशनल मिनिस्ट्री बनाना चाहता था। हालेलुया, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री बनाना चाहता था, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री बनाना चाहता था। अब उस परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर मुझे इसलिए फेल कर रहा था ताकि मैं इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए तैयार होने पाऊं। हालेलुया, बात समझ में आ रही है? जब आपकी लाइफ के अंदर असफलता का जीवन अगर आपका है, बार बार असफलता आ रही है, बार बार फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो परमेश्वर आपको मैच्योर परिपूर्ण, मैच्योर परिपूर्ण, मैच्योर परिपूर्ण, मैच्योर परिपूर्ण बनाना चाहता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्या आप तैयार हैं मैच्योर परिपूर्ण बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं मैच्योर परिपूर्ण बनने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार हैं आप तैयार हैं आप? मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 33 से 35 तक हम पढ़ेंगे माइक के ऊपर। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 33 से 35 तक। एक समय पतरस भी था, परमेश्वर उसे परिपूर्ण बनाना चाह रहा था और वो कहने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे दूंगा, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए अपने प्राण तक दे दूंगा। और परमेश्वर ने कहा, आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसने सचमुच जैसा परमेश्वर ने कहा, उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। बात समझ में आ रही है? 3 बार वो फेल हुआ। बोलो कितनी बार? 3 बार वो फेल हुआ। बार बार उससे आसपास के लोग पूछते थे कि ये भी तो था जो यीशु के साथ रहता था, और वो कहता था मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 3 बार तक उसने परमेश्वर का इनकार किया। बाइबल कहती है बाद में ही परमेश्वर यहोवा ने, यीशु मसीह ने उस चेले को कहा कि तू पतरस है और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे, नरक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से नरक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नरक के फाटक पतरस की सेवकाई के ऊपर प्रभु ने कहा प्रबल ना होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर सिखा रहा है, आप भी हो सकता है किसी और चीज में संघर्ष कर रहे हो सकता है बीमारी हो सकता है डायबिटीज हो सकता है कुछ भी चीज हो सकती है। उस चीज के अंदर परमेश्वर सिखाना चाहता है। एक मैं गवाही देना चाहता हूं। एक प्रभु का दास था और उसको डायबिटीज हो गया, और जब उसको डायबिटीज हो गया प्रभु का दास, तो प्रभु के दास ने कहा प्रभु मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तो तेरी सेवा करता हूँ, चर्च चलाता हूँ, और क्यों? फिर परमेश्वर ने काफ़ी सालों के बाद उससे बातें की और उसको बताया ये जो डायबिटीज है मैंने तुझे जानबूझकर दी है। क्यों? कि मैं तुझे परिपूर्ण बनाना चाहता हूं, मैं तुझे परिपूर्ण बनाना चाहता हूं। उस सेवक ने कहा परमेश्वर मुझे कैसे तू बीमारी दे के परिपूर्ण बनाएगा? परमेश्वर ने कहा मैं परिपूर्ण तुझे ऐसे बनाऊंगा क्योंकि जब डायबिटीज की बीमारी तेरे शरीर के अंदर आ गई तो तू हर चीज नहीं खाएगा, सोच समझ के खाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि मेरा डायबिटीज का लेवल बढ़ जाएगा और तू सारी चीजों को जिन्हें तू खा रहा है कुछ भी नहीं बस खाए जा रहा है, छोले भटूरे, बिरयानी चली गई, समोसे चले गए, सारी चीजों को खाए जा रहा है। मैं तुझे सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं तुझे अद्भुत रीति से अपने राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। और उस दास ने परमेश्वर का धन्यवाद करा और कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। क्या किया उसने? क्या किया उसने? उसने परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। उसने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद किया। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर ने उसको क्या दिया? डायबिटीज दिया। क्या दिया?
कुछ लोगों के जीवन में इस प्रकार की तकलीफें परमेश्वर देता है ताकि उनकी दुआ प्रार्थना का जीवन बनने पाए। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को भेजता है ताकि कुछ लोग अपने जीवन को मेरे समीप लेके आए, अपनी प्रार्थना, फास्टिंग, उपवास के जीवन को बढ़ाएं। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते इस बात को, कुछ लोग समझ नहीं पाते इस बात को। मैं बताना चाह रहा हूं, सारी की सारी पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क यीशु मसीह के अधीन है। बीमारियां यीशु मसीह के अधीन है, रोग यीशु मसीह के अधीन है, सब उसके अधीन है। बात समझ में आ रही है? तो आपको अपने माइंड को शार्प करना है। कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा रोग, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे मार पाए, मुझे नाश कर पाए, क्योंकि जो इसका क्रिएटर है, जो सेनाओं का यहोवा है, वो मेरा राजा है, वो मेरा स्वामी है। कैसे कोई बीमारी, कैसे कोई दुष्ट आत्मा, कैसे कोई सिकनेस, कैसे कोई गंदी आत्मा आपके जीवन को नाश कर सकती है? इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं बीमारी के खातिर के बीमारी हमारी ठीक नहीं हुई, ये फलाना समस्या दूर नहीं हुई, मैं इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मेरे जीवन के अंदर आशीष नहीं आ रही। मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपको मैच्योर कर रहा है, और जितनी ज्यादा डिले आपकी आशीष हो रही है, उससे सामर्थ्य रीति से आप राजा के समान इस्तेमाल किए जाएंगे, राजा के समान इस्तेमाल किए जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से, अभिषेक से भरकर आप इस्तेमाल किए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी, ध्यान से सुने, कोई भी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री होती है, अगर किसी देश के ऊपर हमला करती है तो पहले छोटे मोटे बम फोड़ती है, छोटे मोटे बम फोड़ती है, छोटे मोटे बम फोड़ती है। अब जब उनसे काम नहीं चलता, उनसे जब काम नहीं चलता, तो वो फिर बड़े हथियार, बड़े बम फोड़ती है, जिनकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को मार सकें। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी प्रकार से आपके जीवन में आशीष डिले हो रही है, देरी हो रही है, तो ये समझ जाना, यहोवा ने आपके लिए अंत के लिए, सेवकाई के लिए मार्क करके रखा है, मार्क करके रखा है। अंत के लिए, सेवकाई के लिए यहोवा ने आपको मार्क करके रखा है। बात समझ में आ रही है? मार्क करके रखा है अंत के लिए। यू आर बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर बेस्ट। के सामर्थ्य नाम से आप बेस्ट प्रचारक बनेंगे, आप बेस्ट हीलर बनेंगे, आप बेस्ट परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि यहोवा बेस्ट आखिर में निकालता है। कोई भी जन होता है वो बेस्ट आखिर में निकालता है। बोले मैं बेस्ट हूं, यहोवा के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं यहोवा के लिए तैयार हो रहा हूं। बोले मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं यहोवा के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं यहोवा के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं यहोवा के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं यहोवा के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं अंत समय के लिए तैयार हो रहा हूं, शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए तैयार हो रहा हूं। मुझे परमेश्वर मैच्योर बना रहा है, मुझे परमेश्वर परिपूर्ण बना रहा है, मुझे परमेश्वर सिखा रहा है। जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं किंग के समान इस्तेमाल किया जाऊंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस